फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिसे आप निर्मला तय भी कहते हैं, It's a कानून of this country. तो आपसे तो टैक्स ले लेती है, पर क्या वो खुद टैक्स भरती है? मतलब क्या हमारे नेता और पॉलिटिशियंस भी टैक्स देते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और शॉकिंग भी। देखिए, अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो आज से कुछ साल पहले तक गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर्स का टैक्स खुद भर देती थी, पर आज के समय में ऐसा नहीं होता। मिनिस्टर्स को अब खुद इंडिविजुअली अपनी सैलरी पर टैक्स देना पड़ता है, जो वो पार्लियामेंट के टेन्योर में अर्न करते हैं, बिल्कुल एक आम सिटीजन की तरह। औरतों और पॉलिटिशियंस को इलेक्शन के टाइम पर अपने एसेट्स और ITR को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। पर क्या पॉलिटिशियंस सिर्फ अपनी सैलरीज पर ही टैक्स देते हैं? व्हाट अबाउट देयर बिजनेस, प्रॉपर्टीज एंड लग्जरी कार्स? दोस्तों, यही पर आता है शॉकिंग फैक्ट। इंडिया में 24% MLAs और MPs ऐसे हैं जो कि ये रिपोर्ट करते हैं कि या तो उनकी इनकम जीरो है या उनका टैक्स जीरो बनता है। और अगर कुछ आर्टिकल्स की माने तो वेल्थिएस्ट और रिचेस्ट पॉलिटिशियंस अपनी टोटल इनकम का सिर्फ 3.4% इनकम का हिस्सा ही डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब होता कैसे है, तो अपना टैक्स जीरो कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, ये सब होता है लूप होल्स की मदद से। जी हाँ, कुछ लीगल और कुछ इलीगल लूप होल्स, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, गिफ्ट्स, क्रिएटिव अकाउंटिंग, शेल कंपनीज, अननोन बेनामी ट्रांजैक्शंस और पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस। पॉलिटिकल पार्टीज को तो 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 13A, यानी कुछ तरीकों से पॉलिटिशियंस अपना टैक्स सेव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2012 में RJD की रबड़ी देवी अपनी इनकम 7 लाख एनुअली शो करती है, पर उनकी असली एसेट 14 करोड़ के थे, लगभग 34 गुना ज्यादा। ऐसा ही कुछ 1991 में AIADMK के जयललिता, जो कि तमिलनाडु के फॉर्मर CM भी रह चुके हैं, उन पर भी टैक्स इवेजन के आरोप लगे थे, जो कि बाद में सच निकले। ऐसे ही बहुत पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन हैं जिनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। पर ऐसा भी नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट कुछ नहीं करता। इनकम टैक्स ने पिछले कुछ सालों में वेल्थ मिस रिपोर्टिंग के चलते 300 से ज्यादा राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई लिया है, यानी उनकी इलेक्शन के टाइम अफिडेविट में भरी हुई इनकम और असली एसेट्स में जमीन आसमान का अंतर था। पर फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस फुल टैक्स एग्जेम्पशन के फायदे उठाते हैं और आपकी और हमारी चाय पर भी टैक्स लगता है। पर अगर आप अवेयर रहो, अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चंस पूछो, उनसे ट्रांसपेरेंसी मांगो, तभी हमें टैक्स फेयरनेस देखने को मिल सकती है। देश तभी स्ट्रांग बनता है जब रूल सबके लिए बराबर होंगे, चाहे वो एक छोटा दुकानदार हो या एक बड़ा नेता। And for such topics, follow us and comment whether political parties who take 100% tax exemption should pay tax. What do you think? Let us know.